और वोटिंग शुरू हो चुकी है। हालांकि अगर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करें तो कई बड़े दिग्गज चेहरे आशीष आज जिनकी साख दांव पर है। बिल्कुल, और वो बड़े चेहरों का भी जिक्र करेंगे। और इस वक्त वीडी शर्मा जो है पहुंचे हुए हैं, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी इस वक्त वहां मौजूद है। शैलेंद्र, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। वीडी शर्मा चूंकि अपने खजुराहो लोकसभा सीट पर है। लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका निभाए। आपका एक खजुराहो में यहाँ पर मतंगेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आपको दिखाई दे रहे हैं। वीडी शर्मा यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। मतंगेश्वर मंदिर है जो यहाँ पर वोटिंग के पहले ये सबसे प्राचीन खजुराहो का जो मंदिर है, यहाँ पर वो दर्शन के लिए आए हैं। और 400 पार का जो नारा इस बार 400 पार का नारा पूरा होगा। इस बार मध्य प्रदेश में 29 सीटें। देखिए, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, हम मतंगेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए आए हैं। मतंगेश्वर भगवान के मंदिर में दर्शन करने आया हूँ। मैं तो हमेशा जब आता हूँ तो भगवान का आशीर्वाद ही है और वही शक्ति प्रदान करते हैं जो गलकेश्वर भगवान का आशीर्वाद लिया है। इसलिए इस बार मैं जनता से अपील कर रहा हूँ, सभी जो 6 लोकसभा में आज मतदान है, खजुराहो लोकसभा में मतदान है, कि भगवान आशीर्वाद दे और जनता लोकतंत्र के महापर्व में अपना एक मत, जो बहुत महत्वपूर्ण मत है, और आपका एक मत विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। इसलिए अपील करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। क्या इस बार लड़ाई आसान है? देखिए, बिल्कुल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बता रहे हैं कि वो बिल्कुल मतंगेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए शैलेंद्र पहुंचे वीडी शर्मा। और लेकिन एक ऐसी स्थिति यहां पर शैलेंद्र जरूर बन रही है कि वॉकओवर जैसी स्थिति है। कोई बड़ा या मजबूत चेहरा उनके सामने नहीं है। वीडी शर्मा की जो साख है या वीडी शर्मा का जितना एक्सपीरियंस है उसके अनुसार क्या अब इस बार की लड़ाई खजुराहो में बीजेपी के लिए अपेक्षाकृत आसान नजर आ रही है? लगता है शैलेंद्र तक आवाज नहीं जा पा रही है। और वासु चौरे हमारे सहयोगी मौजूद हैं और शैलेंद्र भदौरिया भी हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। वासु, मैं आपके पास लौटूंगा। शैलेंद्र भदौरिया, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो आपसे भी सवाल रहेगा, क्योंकि वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। क्या वोटर्स बाहर आने लगे हैं वोट डालने के बाद? मैं पैच हूं। मैं फिर आऊंगा आपके पास। इस वक्त ममता लांजेवार हमें फ्रेम में नजर आ रही है। तस्वीरें भोजराज नाग जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, पूजा करने पहुंचे हैं और मंदिर में पूजन दर्शन करने के बाद अब आगे वो जा रहे हैं। और लगातार जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जो पहला वोट है वो डल चुका है सभी जगह, लगभग सभी सीटों पर, और अब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बोल रहे हैं वो। बिल्कुल, देखिए, भोजराज नाग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, गायत्री मंदिर पहुंचे हुए हैं। उनकी पत्नी और उनकी माता जी जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और इसके बाद वो वोट करने के लिए जाएंगे यहाँ से थोड़ी दूर पर। और यहाँ पर अब पहले जो है हनुमान जी के मंदिर पहुंचे थे, अब गायत्री माता के मंदिर पहुंचे हुए हैं। आसपास उनके घर के आसपास काफ़ी मंदिर हैं और वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और वोटिंग से पहले अगर हम बात करें तो जो तमाम जो प्रत्याशी हैं वो मंदिर ज़रूर जाते हैं या अपने घरों में जो है खासतौर पे पूजा करते हैं। जो पैतृक जो देव स्थल होते हैं वहाँ पर जाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तो भोजराज नाग यहाँ पर अपनी पत्नी और अपनी माता जी के साथ में पहुँचे हैं। उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ज़्यादा तौर पर आज जो भाग्य के फैसले का भी दिन है और कांकेर लोकसभा की सीट अगर हम बात करें तो इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर है। बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं, लेकिन दोनों ही दावों के बीच अगर हम बात करें तो वोटर का मन क्या कहता है ये तो बाद में पता चलेगा। ज़ाहिर तौर पर जब नतीजे निकलेंगे तब पता चलेगा, लेकिन उसके पहले प्रत्याशियों के भी ये दावे हैं। लेकिन मतदाताओं के बीच पहुंचने से पहले और मतदान से पहले आप देखिए कि मंदिरों में जो है वो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। चाहे अगर हम बात करें तो इस समय भोजराज नाग जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बीरेश ठाकुर उनके अगेंस्ट खड़े हुए हैं कांग्रेस से, और बीरेश ठाकुर की भी अगर हम बात करें तो काफ़ी कम वोटों से वो हारे थे। तो ज़ाहिर तौर पर इतना आसान जो है दोनों ही तरह से नहीं माना जा सकता। तो ये आप देखिए, हमने बात करने की कोशिश की थी, हालांकि उनका कहना था कि पहले पूजा कर लूं और उसके बाद जो है वो बात करूंगा। तो ये आप देखिए कि हमारे
तो ये उनकी जो माता जी हैं उनसे कोशिश करते हैं, यहाँ पर वो बैठे हुए हैं प्रेयर करने के लिए, उनकी पत्नी भी यहाँ पर बैठी हुई है, लेकिन हम कोशिश करते हैं बात करने के लिए। आज वोटिंग का दिन है, क्या सोच रहे हैं आप यहाँ पे मांगने के लिए आए थे? माता जी से मांगने आए थे। भोजराज नाग जो है उनसे बात करते हैं सीधे, बताइए। भारी मतों से विजयी हो जाए। अच्छा, हाँ। ये मांगने के लिए आप आए थे? तो भोजराज नाग जो है उनकी माँ, जो उनका कहना है कि हम ये मांगने के लिए आए थे कि वो भारी मतों से विजयी हो जाए। जाहिर तौर से परिवार के जो लोग हैं उनका अपना रहता है। भोजराज नाग जो है हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, अभी वोटिंग के लिए जा रहे हैं? पूजा के लिए जा रहे हैं, उसके बाद आप इंटरव्यू लीजिए। अभी मंदिर, और अभी एक और वो मंदिर जाने वाले हैं, उनका कहना है उसके बाद वो बात करेंगे। तो अपनी अपनी आशीर्वाद मांगने आए हैं माता जी से, बजरंगबली महाराज से, शीतला माता से। उनकी माँ क्या क्या कह रही है? क्या? बिल्कुल, ये और एक जो मंदिर है वहाँ पर जा रहे हैं, और उनका कहना है कि पहले वो दर्शन कर लें, उसके बाद में बात करेंगे, और यहाँ से वो फिर मैदान के लिए जाएंगे। वापस से ममता आपके पास आएंगे। वीडी शर्मा की तस्वीर देखिए। वीडी शर्मा खजुराहो से बीजेपी के प्रत्याशी है और पूजा कर रही है। पहले पूजा फिर मतदान। सुबह उठते ही यहाँ पर जो प्राचीन मंदिर है खजुराहो में, यहाँ पर पहुंचे हैं वीडी शर्मा और दर्शन पूजन कर रही हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। भगवान का आशीर्वाद लेने के साथ ही वीडी शर्मा मतदान करने के लिए यहाँ से निकलेंगे। थोड़ी ही देर पहले हमारे संवाददाता शैलेंद्र चौहान जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने बताया कि वीडी शर्मा पहले पूजा करेंगे खजुराहो के इस प्राचीन मंदिर में, हनुमान जी के दर्शन करेंगे, क्योंकि संकट मोचक कहा जाता है। हनुमान जी को किसी भी संकट से वो बाहर निकाल देते हैं और ऐसे में उनका आशीर्वाद लेना काफी अहम हो जाता है। तो सबसे पहले हनुमान मंदिर, फिर माता रानी के मंदिर जाकर दर्शन कर रहे हैं वीडी शर्मा, और उसके बाद सीधे यहाँ से निकलेंगे और फिर जाएंगे वो सीधे मतदान केंद्र, जहाँ पर वो वोट डालेंगे। तो जैसा कि लगातार हम कह भी रहे हैं कि सुबह से जो प्रत्याशी हैं वो सबसे पहले आशीर्वाद ले रहे, दिखा भी रहे। इससे पहले आपने देखा भोजराज नाग की तस्वीर, जो कांकेर में तमाम मंदिरों में पूजा किया उन्होंने। पहले हनुमान मंदिर, फिर गायत्री मंदिर गए, वो वहाँ पर भी बैठे, उन्होंने वहाँ पर ध्यान लगाया, पूजन किया, परिक्रमा किया। अब वो दूसरे मंदिर के लिए रवाना हुए हैं। जो है मंदिर में दर्शन करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और अंशिका ये जरूरी भी है, और ये जो इस वक्त तस्वीर हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये तस्वीर यूं भी बहुत खास हो जाती है, क्योंकि ये मतंगेश्वर महादेव के शरण में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और इस चुनाव में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे वीडी शर्मा की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। वीडी शर्मा जिस सीट से इस वक्त चुनावी मैदान में हैं, उनके सामने कोई ऐसा खास राजनीतिक अनुभव वाला प्रतिद्वंदी नहीं है जिसे देखकर ये कहा जा सके कि वीडी शर्मा के लिए आगे चुनौतियां ज़्यादा मुश्किल होंगी है। जबकि ये जो खजुराहो की सीट है भारतीय जनता पार्टी का यूं भी अपने आप में गढ़ कही जाती है, जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अभी सिटिंग सांसद भी हैं। और मतंगेश्वर महादेव के दर्शन आप कीजिए, सुबह सुबह मतंगेश्वर महादेव के दर्शन से मुझे लगता है कि आपकी जो सभी मनोकामनाएं वो तो सिद्ध होंगी ही, साथ ही वो प्रेरणा आपको मिलेगी जिससे कि आप वोट करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे। इस वक्त जो दर्शक अंशिका हमारे ये टीवी स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, ये खजुराहो के उस मंदिर की जिसकी कि अभी तक सब जगह न सिर्फ चर्चा है बल्कि उसके प्रभाव हर कोई यहाँ पर दर्शन करके अपनी मनोकामनाओं को सिद्ध करने का प्रयास करता ही है। और ये दर्शन न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से हम करा रहे हैं। और यहाँ आज चूंकि ये दिन इसलिए भी खास है कि आज दूसरे चरण का जो चुनाव है वो शुरू हो चुका है और 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वीडी शर्मा वहां पहुंचे थे मतंगेश्वर महादेव दर्शन करने के बाद। उससे पहले जो हम तस्वीर दिखा रहे थे, भोजराज नाग गए थे दर्शन करने के लिए और माता के चरण में शीश नवाकर उन्होंने आशीर्वाद लिया है। और जो लड़ाई है इस बार की वो यूं भी दिलचस्प है और एक बड़ा टारगेट भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है। मतंगेश्वर महादेव मंदिर से दर्शन कर लौट रहे वीडी शर्मा की तस्वीरें हम आपको दिखा दें। खजुराहो जो कि ऐतिहासिक भूमि है, दैविक भूमि है और महादेव का आशीर्वाद खजुराहो को लगातार मिल रहा है। क्या उनके दर्शन करने आने वाले उन प्रत्याशियों को भी ये आशीर्वाद मिलेगा? क्या विजय श्री का आशीर्वाद यहां महादेव देंगे? हालांकि इस वक्त जो असल में जनता है वही जनार्दन है और जनता ही ये तय करेगी कि किसे जिताना है और किसे कहां पहुंचाना है। और ये इसका परिणाम भी 4 तारीख को सामने आएगा जब
4 जून को नतीजे खुलेंगे। हालांकि आज वोटिंग का दिन है, आज कर्म करने का दिन है। फल की इच्छा ठीक है मन में रखिए, लेकिन फल का जो परिणाम जो